शाम के 7 बज चुके हैं और प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही शुक्रवार को फिर से बदजुबानी का मामला सामने आया है। जनजाति और सामाजिक न्याय के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने टोकने पर एक साथी विधायक से कहा, ओए बात मत कर नहीं तो मेरा जूता बात करेगा। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, सदन में ऐसा ही कुछ कहा गया, बीच में डिस्टर्ब मत कर। घोगरा की जूता बात करेगा वाली बात पर सभापति सहित किसी विधायक ने आपत्ति नहीं की। आगे घोगरा ने कहा, सभापति जी मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं करें। घोगरा के आरोपों के बाद सभापति ने कहा कि आपको आसन पर इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति थोड़ी ही दी, आप बोलिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही विधानसभा में कई दिनों से चल रहा गतिरोध टूटा था। स्पीकर वासुदेव देवनानी, सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक सुर में इस बात की पैरवी की थी कि सदन में सब विधायक मर्यादित बोलेंगे और मुद्दे की बात करेंगे। कांग्रेस के सदन में दिए धरने के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से स्पीकर को अपशब्द कहने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने खेद भी जताया था। इसके बाद सभी विधायकों को जुबान में संयम और सदन में अच्छे आचरण की बात कही गई, लेकिन आज फिर गणेश घोगरा ने ऐसा बोल दिया कि मर्यादा सदन में तार तार होती दिखाई दी। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि सदन में बार बार कब तक मर्यादा टूटती रहेगी, कब तक संयम और अनुशासन के दावे विधानसभा में होते रहेंगे, लेकिन ये बदजुबानी भी इसी तरीके से होती रहेगी। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। हम डिबेट पर जाएं, हमारे खास मेहमानों से जुड़ें, आज की प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर सदन में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने ऐसा क्या कुछ कहा कि सदन में मर्यादा तार तार होती हुई दिखाई दी। 45 ही लग रहे हैं, जिसकी जनसंख्या 25% और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करें, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, पक्षपात नहीं करें आप। मेरे हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय हमारे साथ, और ये आपको आसन से कहने का इस तरीके का कोई अधिकार भी नहीं। माननीय सभापति महोदय हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, हम इतना कहना चाहते हैं। बैठे ना, कौन कर रहा है आपको डिस्टर्ब? माननीय सभापति महोदय, उनका बाइक आज क्या उनको बोलने की इजाजत दी क्या? नहीं दी ना उनको बोलने की इजाजत। सर बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करें, यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे संरक्षण चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे साथ ST SC के साथ पक्षपात हो रहा है। से सदन में जो कुछ कहा आप सुन सकते हैं आराम से। आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि सदन में आज एक बार फिर राजस्थान विधानसभा में किस तरीके से मर्यादा तार तार हुई, क्या शैली यहां पर प्रयोग में लाई गई, किन शब्दों का यहां पर चयन किया गया कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की ओर से। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि गणेश घोगरा ने सदन में किस तरीके से अपने बयानों से ये बताया कि उनके शब्द किस तरीके से सदन की गरिमा के खिलाफ हैं। 45 ही लग रहे हैं, जिसकी जनसंख्या 25% और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करें, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, पक्षपात नहीं करें आप। मेरे हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय हमारे साथ, और ये आपको आसन से कहने का इस तरीके का कोई अधिकार भी नहीं। माननीय सभापति महोदय हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, हम इतना कहना चाहते हैं। बैठे ना, कौन कर रहा है आपको डिस्टर्ब? माननीय सभापति महोदय, उनका बाइक आज क्या उनको बोलने की इजाजत दी क्या? नहीं दी ना उनको बोलने की इजाजत। सर बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करें, यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे संरक्षण चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे साथ ST SC के साथ पक्षपात हो रहा है। तस्वीरें राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में जब अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा डूंगरपुर से अपनी बात रख रहे थे,
तो उनके मुंह से जो शब्द निकले, निश्चित रूप से सदन तो शर्मसार हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने गणेश घोगरा को चुनकर भेजा होगा वो भी शर्मसार हुए होंगे, लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ होगा, वो शपथ भी शर्मसार हुई होगी जो गणेश घोगरा ने ली होगी। लंबा गतिरोध राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की जनता ने देखा कि किस तरीके से 2 दिन पहले राजस्थान विधानसभा में आसन भी रोया, स्पीकर वासुदेव देवनानी बिल्कुल भावुक होकर के रोने लगे थे। और फिर जब गतिरोध टला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पक्ष विपक्ष आमने सामने बैठे, बातचीत हुई, सुलह हुई और गतिरोध टूटा। तब आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की शैली, इस तरह की जो शब्दावली है सदन के अंदर काम में नहीं ली जाएगी। लेकिन कल जो आश्वासन दिया गया, जो सुनिश्चित किया गया कि कोई भी विधायक कोई भी सदस्य इस तरह की शैली सदन के अंदर उपयोग में नहीं लेगा, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेगा, मर्यादा नहीं लांघेगा। लेकिन ये क्या, अगले ही दिन यानी कि आज फिर से राजस्थान विधानसभा में मर्यादा लांघने जैसी बात निकल करके सामने आती है। गणेश घोगरा ने जो कुछ कहा, किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में उसको, उन शब्दों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये शब्द सवाल खड़े करते हैं। इन शब्दों से सवाल पैदा होते हैं कि लोकतंत्र का, राजस्थान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान विधानसभा, क्यों यहां पर हर बार शब्दों की मर्यादा तार तार होती है? क्यों ऐसे शब्दों का सदन में उपयोग किया जाता है जिनसे खुद को भी शर्मसार होना पड़े और शपथ भी शर्मसार हो जो इन्होंने ली थी? प्राइम टाइम डिबेट में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मदन प्रजापत हैं, बीजेपी नेता, गोविंद पटेल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी आपका स्वागत है, गोविंद पटेल साहब आपका भी स्वागत है। प्राइम टाइम डिबेट में आप दोनों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले सवाल गोविंद जी से हम शुरुआत करेंगे, गोविंद जी के पास हम चलेंगे। गोविंद जी, आपने सुना सदन के अंदर जो कुछ गणेश घोगरा जी ने यहां पर कहा कि मेरा जूता बात करेगा। सदन में जिस तरीके से मर्यादा को लांघा गया, शब्दों की मर्यादा को यहां पर लांघा गया गणेश घोगरा जी की ओर से, सदन में किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में ऐसे शब्दों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र भी रोता है, आसन का जो डेकोरम है वो भी डाउन होता है। जो लोग माननीय सदस्यों को चुनकर भेजते हैं तो वो लोग क्या सोचते होंगे? आज राजस्थान विधानसभा में जो कुछ हुआ है, निश्चित रूप से ये शब्द शर्मसार करने वाले हैं। गोविंद पटेल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपके पास इसलिए गणेश घोगरा जी आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घोगरा जी का आज स्पीच मैं भी देख रहा था, तो कहीं ना कहीं जो उन शब्दों का उन्होंने चयन किया वो सब गरिमापूर्ण नहीं थे। विधानसभा में सदन पटल पे बोलने के जो लायक वो शब्द नहीं थे। लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़े हुए थे। और चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे हम हो, कई बार चाहे विधायक बोलते हुए अग्रेसिव जो एक गोविंद जी, जनता के मुद्दे उठाना सदन में जायज है। जनता चुनकर ही विधायक को इसलिए भेजती है कि वो जनता की आवाज बने, राजस्थान की जनता के, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के आवाज उठाएं, विकास के मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन जनता ये छूट नहीं देती कि आपका चुना हुआ विधायक बदजुबानी करेगा सदन में, लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करेगा आपका विधायक। क्या राजस्थान की जनता, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ये छूट भी देती है क्या कि आप सदन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें? मैं वो ही कह रहा हूं दिनेश जी, मेरा यही जवाब है कि उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो शब्द संसद के पटल पे सही नहीं थे। लेकिन मैं इस हाथ में ये भी कह रहा हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे हम हो, कई बार मैंने ऐसे देखा, हाल ही फिलहाल जैसे कई तरह की चीजें आई सामने। एक बार जो जोगाराम पटेल जी है, उन्होंने भी हमारे प्रतिपक्ष नेता को कुछ शब्द उन्होंने कहा था, अभी मैं उस शब्द का दोहराना नहीं चाहूंगा, फिर उन्होंने माफी मांगी थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दोनों पक्षों पे लागू है, सत्ता पक्ष और विपक्ष पे। बिल्कुल दोनों पक्षों पर लागू है। लेकिन आज जो सदन शर्मसार हुआ है वो एक कांग्रेस के विधायक
के कारण, मर्यादा उनकी बदजुबानी के कारण यहाँ पर शर्मसार हुआ है। मदन जी मदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मदन जी आपके पास भी आ रहे हैं। अभी गोविंद पटेल साहब ने यह कहा कि कुछ दिन पहले जोगाराम पटेल साहब ने भी ये कहा था। मान लीजिए अगर जोगाराम पटेल ने कुछ गलत बात कह दी तो क्या हम भी गलत बात कहेंगे? मदन जी, लोकतंत्र का, राजस्थान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान विधानसभा, जिस तरीके से विधायक गणेश घोगरा ने जो आज कुछ सदन में कहा, आपने भी सुना होगा, गोविंद पटेल साहब ने भी सुना होगा, राजस्थान की पूरे राजस्थान की जनता ने भी यहां पे सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे मदन जी? क्या ये शब्द वाकई में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले नहीं है? राजस्थान की विधानसभा मान मर्यादा को तार तार करने वाले नहीं है? मदन जी देखिए दिनेश जी, अभी कल ही लंबे समय के बाद में विधानसभा के अंदर गतिरोध टूटा जी, और नेता प्रतिपक्ष को गोविंद सिंह डोटासरा के कृत्यों के ऊपर माफी मांगनी पड़ी। और स्पष्ट शब्दों में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और सदन की कार्रवाई चालू हुई, लेकिन सदन की गरिमा, सदन का सम्मान, चेयर का सम्मान, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग, लोकतंत्र, ये कांग्रेस के लिए एक मजाक है। ये सदन पहली बार शर्मसार नहीं हुआ है कांग्रेस के विधायकों से, ये कई बार शर्मसार हुआ है। और आज ये दर्शाता है गणेश घोगरा के जो गोविंद जी आ रहे हैं आपके पास, गोविंद जी आपके पास आ रहे हैं, गोविंद जी आ रहे हैं आपके पास। जी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में टोका ही नहीं, तो आप जी मदन जी अपनी बात कंटिन्यू प्लीज। ये सदन कई बार शर्मसार हुआ है और आज जिस तरीके से हुआ, मेरा जूता बात करेगा, मेरी जूती बात करेगी, ये इस तरीके के शब्द केवल हम कांग्रेस से अपेक्षा कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। क्योंकि ये आज फिर एक बार सामने आया है कि कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है वो किस कदर है। क्या ये गोविंद सिंह डोटासरा जी के कहने पे तो नहीं हुआ कि पीछे से थप्पी और जप्पी चलती है कांग्रेस में, उनकी थप्पी लगी और घोगरा जी ने नेता प्रतिपक्ष का कद कम करने के लिए ऐसा कहा? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कल भी कहा था कि सदन में इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और जो भाषा यूज करी हो सदन के अंदर यूज करी हो, सदन के बाहर यूज करी हो। मदन जी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कल मदन जी कल ही की बात है, कल ही एश्योरेंस किया गया स्पीकर को, माननीय जो स्पीकर हैं, सदन है, पवित्र सदन को दोनों ही पक्षों ने एश्योर किया था। कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि दिनेश जी आपको वही कह रहा हूं जी, ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मेरे हिसाब से 24 घंटे ही गुजरे होंगे कि, लेकिन फिर से सदन में आप देखिए कि दिनेश मैं आपको वही समझा रहा हूं, वही कह रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के लिए भी ये सवाल छोड़ रहा हूं कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा किस तरीके से बाहर आया है। कल नेता प्रतिपक्ष ने गोविंद सिंह डोटासरा जी के कृत्यों के ऊपर मेरा जूता बात करेगा, इसको सदन में रहने लायक नहीं है, वो आसन की तरफ अग्रेसिव होकर जो गए, उन सब स्पष्ट शब्दों के अंदर माफी मांगनी पड़ी। और कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष का कद जो कल बढ़ा था इन सब चीजों के लिए, उसको कम करने के लिए तो ये पूरा षड्यंत्र नहीं है कांग्रेस के अंदर। कद छोटा या बड़ा, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस अपने घर में सुलझाए, इस चीज को पीसीसी में बैठकर सुलझाए। यदि कहीं कोई लड़ाई है, सदन की मर्यादा, पूरी बात सुनिए जी। ये सदन पहली बार शर्मसार नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसी सेशन का दिखाता हूं। ये है शांति धारीवाल जी, इन्होंने आसन को, जो शब्द में आपके चैनल पे यूज नहीं कर सकता। गोविंद जी आपके पास जवाब लेने के लिए आएंगे, मदन जी जो दिखा रहे हैं आपके पास जवाब लेने के लिए आएंगे। अभी जो मेरे मित्र बता रहे थे ना, मैं बताता हूं कैसे कैसे शब्दों का इस सदन में कांग्रेस प्रयोग करती है। ये देख ले मेरे मित्र, शांति धारीवाल ने गालियां दी थी जिनका प्रयोग मैं आपके चैनल पे नहीं कर सकता। और दूसरा उन्होंने कहा था तू कोटा में मिलना, ये धमकाना, अपशब्द, अमर्यादा, सदन की इनके लिए कुछ है नहीं ना। क्योंकि यही शांति धारीवाल इसी पवित्र सदन के अंदर, इस मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर में कहा था कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। आसन को गाली देते हैं, कभी आसन को जूता दिखाते हैं, मेरी जूती बात करेगी। अरे भैया आपके कृत्यों के ऊपर तो राजस्थान के लाखों लोग देख रहे हैं मदन जी, राजस्थान के लाखों लोग देख रहे हैं ये कृत्य राजस्थान के लाखों लोग देख रहे हैं। दिनेश घोगरा, माननीय विधायक दिनेश घोगरा जी ने एक चीज और बोली कि दलितों को बोलने नहीं दिया जाता। ये तो प्रमाणित है ना कि दलितों को कांग्रेस बोलने नहीं देती है। नेता प्रतिपक्ष का भाषण, जो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में नेता प्रतिपक्ष का भाषण तैयार था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहीं बोल नहीं जाए, गोविंद जी पूरा सदन वॉकआउट कर दिया। गोविंद और ये इनकी सरकार के टाइम का एक और दिखा रहा हूं, ये और पूछ लीजिएगा गोविंद जी से जी। ये इनकी सरकार के टाइम का दिखा रहा हूं। ये है रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी,
इनकी सरकार थी, सदन के अंदर वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था दलितों को बोलने नहीं दिया जाता, कांग्रेस में दलितों के साथ में दुराचार और दुर्व्यवहार होता है। और बाहर ये फोटो देखिएगा, थोड़ा जी। आगे करके बताता हूं, ये है मुरारी लाल मीणा जी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कि हाँ ये सत्य है, हम केंद्र में जाके और आला कमान को बताएंगे कि राजस्थान में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गोविंद जी कहीं लंबी ये फेरिस्त दलित लेके नेता आए हैं जो मदन जी। प्रतिपक्ष है। गोविंद जी सवालों की लंबी फेरिस्त लेके आए हैं, आरोपों की मदन जी। देखिए दिनेश जी, जवाब सबसे पहले आपसे तो जवाब मैं चाहेंगे कि सत्ता- मदन जी बिल्कुल, मदन जी ने सबसे पहले गोविंद तो जी मैं मदन जी ने सत्ता गोविंद जी पक्ष के मदन जी ने प्रवक्ता- कहा गोविंद जी मदन जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और जो पीसीसी चीफ हैं उन दोनों में यहां पर आपस में बन नहीं रही, ट्यूनिंग का अभाव है, आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव है। ऐसा है क्या? यदि ऐसा है तो उस लड़ाई को पीसीसी में सुलझाया जाना चाहिए, कांग्रेस अपने देखिए, संगठन में दिनेश सुलझाए। जी, दिनेश जी मुझे मेरी जी। बात रखने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, आप सबसे अपनी पहले बात तो रखिए, गोविंद जी। मैं सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता मदन जी को बताना चाहता हूं कि ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की ये परिपाटी रही है, ये है वो है, पहले तो इनको शायद जानकारी नहीं है। कल ही इनके विधायक ने कहा था कि इनको आपकी दादी नहीं, इनको ग्रैंड मदर कहना चाहिए था, इटालियन भाषा में बात करनी चाहिए थी। और इनके मंत्री जोगाराम पटेल ने हमारे प्रतिपक्ष नेता को ऐसा शब्द बोला जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता नहीं सकता, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने किया। और ये जो कल गोविंद जी मुद्दा ये चीजें था- उधर से भी नहीं होनी चाहिए मदन जी, ये चीजें उधर से भी नहीं जो- होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र में जो जो स्वस्थ मुद्दा परंपराएं था- हैं बरकरार जो- रह रुकिए पाएंगी। मदन जी, दिनेश- पहले मेरी जी। बात पूरी होने दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप अपनी कल बात जो पूरी मुद्दा- कीजिए गोविंद जी। पहले 7 दिन से विधानसभा नहीं चल रही थी, और कल जब पूरी बात क्लियर हुई उसके बाद ये सत्ता पक्ष के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आपसी फूट कांग्रेस में नहीं है, जी। आपसी फूट है बीजेपी में। आपके मंत्री 15 दिन में 2 बार आरोप लगा चुके हैं कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है, और आपके मुख्यमंत्री उस पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, चल, यदि- उनको डर लगता है गोविंद जी मुख्यमंत्री को, सरकार गो- की जाएगी। गोविंद जी आपकी यदि दोनों वो संगठनों कांग्रेस में नहीं दोनों है। गोविंद जी यदि दोनों संगठनों में कहीं कोई सांगठनिक स्तर पर कोई आपसी मतभेद है तो आप दोनों अपने अपने संगठनों में बैठ करके सुलझाएं, लेकिन लोकतंत्र बिल्कुल, का जो वही बड़ा मंदिर है, मैंने पवित्र देखिए मंदिर है जब- राजस्थान जब- विधानसभा, देखिए- जूता देखिए शब्द क्यों? दिनेश जी, जूता शब्द जब क्यों? मैंने डिबेट- सवाल दिनेश आपसे जी, ये है मैंने कि डिबेट जूता की- शब्द क्यों? डिबेट की मैंने जब कि डिबेट मेरा की जूता शुरुआत बात की करेगा, थी, तो मैंने- जूता शब्द क्यों? मैंने आपके लोकतंत्र सामने के यही पवित्र बात मंदिर रखी के थी अंदर कि जूता शब्द जो क्यों? जूते की शब्दों का चेतावनी क्यों? चयन था, मैंने यही कहा, जो शब्दों का चयन था वो गलत था। तो लेकिन उससे कांग्रेस नोटिस जारी सत्ता करेगी? पक्ष भी- कांग्रेस लेकिन नोटिस सत्ता जारी करेगी क्या पक्ष गणेश भी- घोगरा जी को? देखिए, गणेश देखिए, घोगरा वो जी को कांग्रेस कोई संगठनात्मक- नोटिस जारी वो- करेगी क्या? देखिए बताइए आप, दिनेश जी, तमाम वो राजस्थान के लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या संगठनात्मक कांग्रेस कार्रवाई है। पार्टी अरे दिनेश क्या जी, आप मेरे क्या को बोलने कांग्रेस दीजिए ना, पार्टी मेरी बात तो रखने दीजिए आप। गोविंद जी आप मेरी अपनी बात रखिए, पूरी बिल्कुल होने आपको दीजिए। पूरा समय मिलेगा, लेकिन मेरे एक सवाल का आप जवाब भी बीच दे में बोल रहे दीजिए। हैं, क्या आप मेरे सामने जो चीज रख रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी गणेश घोगरा साहब को नोटिस जारी करेगी क्या? देखिए, वो संगठनात्मक कार्रवाई है, वो संगठन तय करेगा उसमें क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन जो बदजुबानी की बात हो रही है, जो हम पे आरोप लग रहे हैं, उससे सत्ता पक्ष भी अछूता नहीं है। पहले वो अपने गिरेबान में जाके तो फिर आरोप लगाए। सुधार वहां भी होना कैसे? चाहिए। मदन जी से सवाल का जवाब लेंगे, बिल्कुल। सुधार वहां भी होना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी में यदि ऐसी कोई बात है, मदन जी बैठे हैं, प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, मदन जी ऐसी- ऐशोर ऐसी करें क्या बात है? राजस्थान की तमाम ऐसी जनता क्या को। बात है मदन जी कि आज देखिए, ऐशोर आप- करें कि आप बिल्कुल मीडिया- बीजेपी की मीडिया तरफ से, हाउस में बीजेपी आपका विधायकों बयान की चला तरफ से है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप कांग्रेस की तरफ से आप तो एक बार एश्योरेंस दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। पार्टी गणेश घोगरा साहब को कोई नोटिस जारी करेगी? उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि गणेश घोगरा साहब, लोकतंत्र का इतना पवित्र मंदिर है राजस्थान विधानसभा, वहां जूते मारने की आप चेतावनी देते हैं? आपको इसलिए डूंगरपुर की जनता ने इसलिए चुन करके आपको विधानसभा में भेजा है कि आप विकास के देखिए, मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय आप मेरा जूता बात करेगा, आप ये ऐसा कह के शर्मसार करेंगे सदन को? देखिए दिनेश जी, संगठनात्मक जो भी कार्रवाई होनी है वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के महासचिव वो तय करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, लेकिन कि एक्शन मैं- होना चाहिए, ऐसी बदजुबानी पर मैं एक्शन बार- होना चाहिए। मैं बार-बार पार्टी इसे संगठन कह एक्शन रहा ले। हूं कि
कल 7 दिन बाद कहीं जब कहीं सदन ऐसा चला, नहीं हो, कहीं सदन ऐसा नहीं हो चलने के घोगरा बाद- साहब आज विधायक चुन के सदन आए हैं चलने के डूंगरपुर से, बाद- उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता कहीं एक्शन ना ले अगली बार कि भाई इनको भेजने से देखिए- पहले तो सोचना पड़ेगा। ये बिजली, पानी, देखिए सड़क दिनेश मुद्दे, जी- विकास की बात कम करते हैं, ये तो जूते मारने की बात करते हैं। मदन जी के पास देखिए आएंगे। मदन जी, पटेल साहब कह रहे थे कि कांग्रेस में भी यही एटीट्यूड है, यही प्रॉब्लम कांग्रेस की है। बार बार कह रहे हैं कि जोगाराम पटेल साहब ने ये कहा, जोगाराम पटेल साहब का ये शब्द सही नहीं था पीसीसी चीफ के लिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए एटीट्यूड सही नहीं था। आपसे जवाब लेंगे, मदन जी के पास आना चाहेंगे। देखिए- और एश्योरेंस भी किया है, पटेल साहब ने कहा है संरचनात्मक जो प्रोसेस है वो पूरा होगा, कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी, नोटिस देगी। ये संकेत दिए हैं इस बात के गोविंद पटेल साहब ने भी। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो अच्छा है, लगाम लगेगी। जी देखिए, मदन जी। दिनेश जी, मैं गोविंद जी की बात का सिर्फ इतना सा जवाब जी। दे सकता हूँ। गोविंद जी, आप विनम्रता से सुनेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। कल नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि दोनों तरफ से बात होती है। कई बार हम खड़े होते हैं, कोई शब्द ऐसा निकल जाता है तो उसको हम डिलीट करवा देते हैं। जी। लेकिन सदन शब्द निकलने का मतलब ये नहीं कि मर्यादाओं को शर्मसार करो, मेरा जूता बात। ये सड़क नहीं है, ये सदन है और ये पवित्र सदन है। इस सदन में राजस्थान की जनता के लिए, 8 करोड़ की जनता के लिए बनती है नीतियों के ऊपर चर्चा। देखिए गोविंद जी, 2 मिनट रुकिए। दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि आप बैठे हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि, दोनों पार्टियों के मेरे को प्रतिनिधि मालूम आप है यहाँ आपके बैठे पास हैं। बोलने के लिए इंश्योर कुछ- कीजिए दिनेश जी, सदन में विकास के मुद्दों पर चर्चा हो। दिनेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए तो जी मैं क्या जी कहूँ? मदन जी, दिनेश जी, मेरी गोविंद जी बात आपके पूरी हो पास जाए, आएंगे, गोविंद- गोविंद जी आएंगे आपके पास। मेरी बात पूरी हो जाए। जी ये सदन 8 करोड़ लोगों के जो भाग्य है, 8 करोड़ लोगों के लिए जो योजनाएं बनती है, 8 करोड़ लोगों के लिए जो विजन तैयार होता है, राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, दलित, युवाओं का भविष्य इस सदन में तय होता है। उसके लिए चर्चा होनी चाहिए। और सदन के नेता ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कल, और मैं तारीफ करता हूं नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने भी आके और अपने नेताओं के लिए, अपने विधायकों की कृत्य के लिए माफी मांगी। लेकिन ये क्या है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष माफी मांगता है, दूसरी तरफ दूसरा विधायक। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कांग्रेस का। दूसरी चीज, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि साहब लेकिन उस चर्चा दोनों कोऑर्डिनेशन तरफ से का होती है। मैं खामियाजा, एक चीज इन्होंने कहा मदन जी कि पटेल एक साहब, विधायक- उस एक छोटा कोऑर्डिनेशन दिनेश का जी पूरी कर खामियाजा दूं। राजस्थान दिनेश की जी, मैं 8 पूरी करोड़ करूं। की जनता इन्होंने एक विधायक भुगतेगी का क्या? उदाहरण दिया। आप दोनों से सवाल है, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता उसका खामियाजा भुगतेगी? पटेल नहीं, हम साहब तो भुगताने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो चाहते हैं सशक्त विपक्ष। दिनेश जी, आप बात पूरी हो जाने देते हो अच्छा लगेगा मुझे। मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद में आपका सवाल लीजिएगा। मैं जो मेरे मित्र ने कहा है, मैं इतना कहता हूं कि चर्चा होनी चाहिए, और हम चर्चा चाहते थे, इसलिए गतिरोध खत्म किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के। लेकिन ये विधायकों के यहाँ पे कांग्रेस में एक चीज बन गई है, कांग्रेस के अंदर प्रमोशन के लिए या बड़ा नेता बनने के लिए इनको पता चल गया है कि जितना ज्यादा संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए को गाली देंगे, उतना जल्दी प्रमोशन होएगा। दूसरा, इन्होंने एक विधायक के लिए बोला है। लेकिन गोविंद जी, सुन खुद लीजिए। के प्रमोशन के लिए जनता के साथ विश्वासघात ना हो जाए। मदन जी, ये पटेल साहब, कांग्रेस से पूछिए आप। पटेल साहब, मैं इतना सा एक चीज और बोल दूं। जी। इन्होंने एक चीज कही है कि साहब, एक विधायक ने कहा है कि ग्रैंड मदर। मैं तो उनकी बात को कुछ नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं, सलमान खुर्शीद ने ये कहा था कि सोनिया गांधी हमारी माँ है और इंदिरा गांधी हमारी दादी है। ये तो सलमान खुर्शीद का बयान है ना, हमने नहीं कहा ना। तो आप अगर किसी को दादी कह दो, अम्मा कह दो, अगर चाचा नेहरू जी को चाचा नेहरू कहे तो सम्मान, महात्मा गांधी को बापू कहे तो सम्मान, ममता बनर्जी को दीदी कहे तो सम्मान, जयललिता जी को अम्मा कहे तो सम्मान। और ये सदन सिर्फ इतनी सी बात पे कि उनको, और वो भी अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि निकल जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। ये गोविंद सिंह पटेल साहब, डोटासरा, टीकाराम गोविंद जूली जी, युग चल रहा है। गोविंद सचिन जी, पायलट कांग्रेस, सचिन पायलट, अशोक गहलोत युग खत्म नहीं हुआ है अभी। गोविंद जी, आपको क्या लगता है, क्या एक के गोविंद जी, ऊपर अशोक गहलोत की थप्पी है और एक के ऊपर सचिन पायलट की जप्पी है। गोविंद जी, आपको नहीं लगता कि गणेश घोगरा साहब को तुरंत आकर के माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से? पटेल साहब, देखिए दिनेश जी, पटेल साहब, आपसे एक बिल्कुल सवाल, गणेश घोगरा साहब को बिल्कुल तुरंत मैं- आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी अभी? तुरंत आकर के देखिए सार्वजनिक दिनेश रूप जी, से जो देखिए जो दिनेश शब्दों जी, का चयन उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार किया, आपको नहीं लगता कि उनको तुरंत, ठीक है आपसे गलती हो गई, आपके मुंह से निकल गया, तुरंत निकल गया, कितनी बार लेकिन होगी गलती? आप उसको बाद में, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, आप उसको रेक्टिफाइड कर सकते हैं। आपको 10 मिनट बाद तो दिनेश ध्यान जी, आया होगा, आपको 5 मिनट बाद तो याद आया होगा कि मेरे ये शब्द असंसदीय शब्द हैं। दिनेश जी, मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, आप बीच में अपनी बात बोलिएगा। पूरी कीजिए। है ना, मैं अपनी पूरी, देखिए डिबेट की जब शुरुआत हुई थी
तो मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि उन शब्दों का चयन गलत था, लेकिन मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए थे और ये दोनों पक्षों की तरफ से हो रहा है। सत्ता पक्ष भी अछूता कब नहीं हुआ? है अभी। दिनेश जी दूसरे पक्ष जी, क्या बोल रहा है ये बताओ ना आपने तो। गोविंद जी ये गुमराह मत करो आप यहाँ पे, गुमराह मत करो मेरे को। गोविंद जी गुमराह मत करो आज के विषय पे गुमराह मत करो। गोगरा साहब का वो गणेश बयान गोगरा आपको ने दोबारा कहा हम सुनवा दें, सदन पटेल चलाना साहब। चाहते थे इसलिए उसको कुछ नहीं बोला। आपकी चल रही है गोविंद लड़ाई तो जी, आपकी चल रही है। गणेश गोगरा साहब का वो बयान आपको फिर से सुनवा दें। सुनाओ, मेरे को सुनाओ सुनाने इनको। की जरूरत नहीं है, मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप मेरी दिनेश जी बात पूरी होने दीजिए। मैं आप बहुत अपनी देर बात से ये पूरी देख कीजिए, रहा हूं पटेल कि साहब। मेरी बात पूरी होने की बजाय आप अपनी बात रख रहे हो, उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है। फिर मैं आपको ये गोविंद डिबेट जी में आपको किस लिए पूरा बैठा? मौका है, ये गोविंद जी बताइए। आपको पूरा मौका है, आप अपनी बात मजबूती के साथ फिर रखिए मेरी सर। बात पूरी करने दीजिए और उनका माइक म्यूट कीजिए। अरे भैया मैं तो देखिए, बोल ही नहीं रहा हूँ। सबसे पहली बात यह आप है ही कि कब जो के ये बीच में? लिस्ट दिखा रहे हैं, ये पहले अपने गिरेबान में जाके इनके खुद के जो मंत्री है, जो इनके खुद के विधायक है, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो किस भाषा में obviously करा? क्या किस भाषा? दूसरी। किस भाषा? अरे मैं कह रहा हूं हमारे किस भाषा? प्रतिपक्ष नेता के लिए सदन को आपके गाली, जो माँ बहन की गालियां सदन में। अरे सुनो, सदन में माँ बहन की गालियां। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मेरा जूता बात करेगा, अरे क्या मेरा मदन जूता जी, बात गोविंद करेगा। जी, ये मदन सदन जी, गोविंद राजस्थान जी, जिस मर्दों का तरीके से प्रदेश है। 4 दिन गतिरोध चला, 5 दिन गतिरोध चला, और गलत आज बात जो है। रिपीटेशन हुआ, जिस नहीं, तरीके गोविंद से जी, नहीं, जूता मेरे को शब्द बात मारने की, कीजिए। जूता मारने की चेतावनी मेरे दी मात्र गोगरा गोविंद साहब जी से ने, 3 सवाल का दुर्भाग्य है जवाब ये। दिलवा दीजिए। देखिए दिनेश जी, ये गलत बात है। आप बात रखने का मौका नहीं दे रहे हो, उनका माइक म्यूट गो- नहीं कर रहे हो। मेरी गोविंद जी, पूरी बात लगातार जब आपको तक मौका होती दिया है, जा रहा है उसके सर, आप बीच अपनी में बात मजबूती के साथ कहाँ रखिए, दिया जा बिल्कुल रहा है रखिए। सर? कहाँ दिया जा रहा है नहीं, बताइए। आप आप पूरी मदन जी, बात होने से मदन जी पहले प्लीज तो आप होल्ड, बीच में बोल मदन जी जाते हैं। प्लीज होल्ड। जी नहीं, मैं गोविंद नहीं जी, बोल रहा। आप पूरी बात तो होने दीजिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अपनी करतूत छुपाने के लिए कह रहे हैं कि साहब टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा के बीच नहीं बन रही। अरे आपके मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच नहीं बन रही, वो तो सरेआम खुलेआम ये कह रहे हैं कि साहब मेरा फोन टैप हो रहा है। तो उसमें आपके मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए क्या शर्म आ रही है? उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी शब्दों का सरकार चयन तो सही कर लो यार। देखिए, आप- शब्दों का आप चयन तो सही कर लो गोविंद जी। आप भी वही हो क्या? क्या कांग्रेस में रिवाज हो गया गाली देने का? अब सब मदन जी सारी प्रॉब्लम ही शब्दों के चयन की है, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे सदन के अंदर हो, आप जिस चाहे तरह सदन की के बात बाहर हो, कर रहे चाहे हो, सदन के लास्ट अंदर सेकंड हो। दीजिएगा गोविंद जी की बात में। आपको खुद को सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। कल जब इतनी बात हुई थी और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था मैं माफी मांग रहा हूं, आप बार बार कह रहे हो ना प्रतिपक्ष नेता ने माफी मांगी है। गोविंद नहीं, सिंह मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं डोटासरा कहा के लिए। माफी मांग रहा हूं। गलत बोल रहे हो आप। कहीं पे मदन दिखाओ। जी, उन्होंने गोविंद जी, ये कहा था अगर मैं दोनों की तरफ से माफी मांगता हूं, अगर कोई माफी नहीं मांग रहा है तो मैं मांग रहा हूं। जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, मदन जी, हमने गोविंद दूसरा जी, कदम बढ़ाया। यदि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी माफी मांग ली, सदन का गतिरोध यदि उनके माफी मांगने से टूटता है, तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल, बड़प्पन हमने है स्वागत मुख्यमंत्री किया का, है। राजस्थान हमने के स्वागत मुख्यमंत्री का ये किया है। बड़प्पन है। उन्होंने कहा भी कल, उन्होंने विधानसभा में ये चीज कही भी, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये चीज कही भी कि सदन चलना चाहिए, विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री झुकते हैं, सत्ता पक्ष झुकता है, नेता प्रतिपक्ष झुकता है, बुराई क्या है? दिनेश जी, मैं जवाब यदि दूंगा मुख्यमंत्री गोविंद ने जी का। माफी मांगी, गोविंद सदन जी का का थोड़ा गतिरोध जवाब उनके दे दो। माफी मांगने से टूटता है, तो बुराई क्या है गोविंद जी? मदन जी कुछ हमने कह रहे हैं, मदन मुख्यमंत्री जी। का स्वागत किया। देखिए, मैंने जी। गोविंद जी को विनम्रता पूर्वक सुना, खाली मैं तो सवाल पूछ रहा था। गोविंद जी नाराज होकर सुने नहीं पूरी बात। जी, गोविंद जी ने एक तो फोन टेपिंग के लिए कहा है। गोविंद जी याद है क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट और लोकेश शर्मा कौन है? दिल्ली में जाके पुलिस वहां पे कोर्ट के अंदर हल्फनामा देके आए कि अशोक गहलोत जी फोन टैपिंग कराते थे। आपकी सरकार जवाब सुन लीजिए ना, सच इतना ही कड़ा होता है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, करिए ना। अरे सुन लीजिए, बोलने दीजिए, सुन लीजिए। जी, मदन जी अपनी फोन बात टैपिंग के रखिए। लिए लोकेश ने जवाब दे के आए थे। दूसरा, मैं आज आपको मंत्रियों का जो आप विपक्ष में बैठ के बात बोल रहे हो ना, मैं आपके मंत्रियों की स्थिति बता देता हूँ जी, कि किस तरीके की स्थिति थी। ये देखिए, ये है अशोक चांदना। ये अशोक चांदना बूंदी के अंदर मंत्री होने के बाद में धरने पे बैठे थे, और मंत्रिमंडल की क्युमुलेटिव जिम्मेदारी होती है। मंत्री का धरने पे बैठने का मतलब होता है सरकार के खिलाफ धरने पे बैठी है। ये रहा आपका मंत्रियों का मदन जी उस जब टाइम का अपनी बात गतिरोध। रख लेंगे तो एक सवाल मैं भी, और मेरे दिखा मन देता में हूं, एक सवाल एक है, वो और। सवाल मैं करूंगा, गोविंद जी से भी करूंगा। हाँ हाँ, मैं करिएगा, मैं जब तक एक और जवाब दे दूं जी। इनको। दूसरा ये है अशोक चांदना, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा था उस टाइम पे
जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दीजिए। वैसे भी मेरे सारे विभाग जो है वो कुलदीप राका जी चला रहे हैं, आप उनको दे दीजिए। मैं और दिखा देता हूँ, और है मेरे पास में। बड़ा आरोप लगाया ये गोविंद जी, बड़ा आरोप लगाया ये है मदन जी ने आपकी ये है सरकार पर, अशोक तत्कालीन चांदना। सरकार पर, कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही बकरी थी। का बच्चा नहीं हूँ दिनेश जी, मैं बकरी का बच्चा नहीं हूँ जो मुझे खा जाएंगे। इनका जवाब तो इनके पास नहीं है, लेकिन मैं जी। एक चीज का जवाब और पूछ लेता हूँ। ये बार बार कह रहे हैं कि आएंगे सदन में गोविंद जी के दोनों पास, आएंगे गोविंद जी आपके पास सामने वाले आएंगे। किसी का भी गोविंद जी, सत्ता पक्ष के किसी भी विधायक की, मंत्री की ये वाली भाषा आप मुझे बता दीजिए जो शांति धारीवाल जी ने प्रयोग में ली थी, जिन्होंने मां बहन की गालियों से संबोधित किया था आसन को, और आसन को धमकाया था कि कोटा में घुस के दिखा देना तू तड़ाक से। सत्ता पक्ष के किसी भी विधायक या मंत्री का बता दीजिए जिसने ये विपक्ष को लोकतंत्र की कहा कि मेरा स्वस्थ जूता बात करे, ये लोकतंत्र मेरा की जूता स्वस्थ बात करेगा। परंपराओं के लिए बिल्कुल घातक है, चाहे मेंबर बीजेपी से हों, चाहे परंपराएं कांग्रेस और के हों, सदन चाहे को धारीवाल शर्मसार साहब करने हों, का चाहे पूर्ण कुछ और तरीके हों, से चाहे अगर कोई और कोई दूसरे मेंबर हों। जिम्मेदार है, और ये यही नहीं है, ये यही नहीं है। ये जो राहुल गांधी की नई राजनीति लेके कांग्रेस चल रही है, और उस गांधी मदन जी, परिवार में अपने आप को मदन जी, बड़ा बताने की होड़ चल रही है, मदन जी सर, उससे थोड़ा सा समय का संवैधानिक अभाव है। संस्थाएं मदन शर्मसार हो रही है। मदन जी साहब, थोड़ा सा समय का अभाव है, आपको भी शायद किसी जरूरी काम से जो समय निर्धारण था। गोविंद पटेल साहब का जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, जो आरोप लगाए, मदन जी ने भी जो कुछ कहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके ऊपर? दिनेश जी ये कह रहे हैं हमारे मंत्री ने, मैं कह रहा हूं इनके मंत्री जोगाराम पटेल ने भाषण में जब प्रतिपक्ष नेता को साले शब्द से इस्तेमाल किया, जो गाली आप कह रहे हो ना, और फिर उन्होंने माफी तक मांगी है। और ये शांति धारीवाल की गाली बता दो एक बार, शांति धारीवाल की गाली बताओ ना क्या थी, बताओ। सदन गाली के लिए नहीं है, सदन जूते मारने के लिए नहीं है, सदन ऐसी चेतावनियों के लिए नहीं है, विकास पर सार्थक चर्चा के लिए सदन है। आप दोनों बैठे हैं, दोनों प्रतिनिधि दोनों पार्टियों के। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इन पोस्टल से कुछ नहीं होता है। पोस्टल लगाने के लिए हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानोगे और विपक्ष के ऊपर पटेल आरोप साहब, लगाते रहोगे, पटेल साहब, मदन जी, पटेल साहब, समय का अभाव है। एक मिनट के लिए मेरा आप सवाल सुनिए, एक फाइनल कमेंट्स के लिए मदन जी के पास आना चाहेंगे। मदन जी, एक मिनट में अपनी बात रखिएगा सर। पटेल साहब ने कहा आधे मिनट में पूरा सारांश बता देता हूं जी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। मदन जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। पटेल साहब ने कहा कि गणेश घोगरा साहब ने जो कुछ कहा, ओए शब्द का इस्तेमाल किया, जूते मारने तक की बात हो गई सदन में, लेकिन इस बीच पटेल साहब का कहना है कि सेम यही हरकतें इधर से भी हुई। इस पर तो सबसे पहले आपका जवाब। और ये ऐसी चीजें जो लोकतंत्र के लिए ये चीजें घातक हैं। मदन जी साहब, आपसे एक सवाल, ये चीजें कैसे रुकें? मैं आपके पास भी आऊंगा गोविंद जी, इन चीजों को रुकना चाहिए, कैसे रुकें? ये गोविंद पटेल जी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल जाती है। जब हम कई बार सदन में बोलते, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि जब हम सदन में बोलते हैं तो कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने कहा कि साले एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा, उसको से निकाल भी, लेकिन जूता मार दूं, मैं जूता मार दूं, माँ बहन की गालियों का प्रयोग कर ले, आसन को की तरफ आक्रामक होकर चला जाए, ऐसा नहीं है। दूसरा, आज विपक्ष की स्थिति ऐसी क्यों है दिनेश जी, इस पे विचार करना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में दिया कुमारी जी ने जो बजट राजस्थान के लिए लेके आए हैं, राजस्थान के लिए विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान और सशक्त राजस्थान के लिए ये बजट था। और ये इस बजट के बाद में, विपक्ष के बाद में कोई बचा ही नहीं, कुछ मुद्दा नहीं बचा, विपक्ष निःशब्द हो गया। विपक्ष के पास किसी तरीके की चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा। मदन जी, आपका जवाब आया। मदन जी सर, आपका जवाब के लिए सब किया जा रहा था। मदन जी सर, आपका जवाब आ चुका। मदन जी सर, पटेल साहब के पास चलेंगे। पटेल साहब, विपक्ष बिल्कुल निश्चित रूप से विपक्ष होना चाहिए, सशक्त विपक्ष होना चाहिए, सरकार को समय समय पर सचेत करता रहे, रोकता रहे, एहसास कराता रहे, लेकिन शब्दों की मर्यादा लांघना ये कैसे रुके? देखिए दिनेश जी, जो शब्द का चयन था वो सही नहीं था। ये तो आप एश्योरेंस देके जाइए। आज आप एश्योरेंस देकर, आज पटेल साहब आप एक एश्योरेंस करके जा सकते हैं, जी हाँ पार्टी कार्रवाई करेगी, गणेश घोगरा साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं एश्योरेंस करता हूं। आप एक वादा करके जा सकते हैं, आप कह सकते हैं एक एश्योरेंस है आपको कि कॉन्फिडेंस है पार्टी कार्रवाई करेगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के जो संगठन महामंत्री है, वो बिल्कुल इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन
सत्ता पक्ष अपनी खामियां कमजोरी को छुपाने के लिए बिल्कुल मदन जी बैठे हैं। मदन जी डिबेट से फ्री होते ही सर जो भी कमियां हैं उनमें सुधार कीजिएगा, जो भी कमियां हैं उनमें सुधार कीजिएगा। पटेल साहब से भी सुझाव लीजिएगा कि आप बताइए क्या क्या सुधार करें, पटेल साहब से भी सुझाव लीजिएगा। इतना बड़ा मामला चला तो पूरी कांग्रेस एकजुट थी। सदन के बाहर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे, टीकाराम जूली भी थे और गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। कांग्रेस में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। और ये बार बार जो बजट का राग लाप रहे हैं, यदि है भी, बजट में इन्होंने अगर देश की पटेल जनता को कुछ नहीं साहब दिया है। अगर लड़ाई है भी, आप कह रहे हैं नहीं है, लड़ाई है भी, तो आप अपने संगठन में बैठ करके सुलझाएं। लोकतंत्र का ये जो पवित्र मंदिर है, राजस्थान की विधानसभा है, लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद है, विकास पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। यहां इसका समय क्यों जाहिर किया जाए? इन चीजों पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, किसी भी सूरत में सही नहीं की जा सकती। मदन जी कुछ कह रहे थे। मदन जी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं और फिर कहते हैं कि साहब ये कह दिया वो कह दिया, हमने तो सही कहा। देखिए व्यंग बोलने का तरीका था वो गलत देखिए था। दोनों तरफों से जब वाद विवाद हो सकता है, व्यंग्यात्मक टिप्पणी में और मर्यादा को तार तार करने में बिल्कुल अंतर है। पटेल साहब समझना पड़ेगा हमें। अरे क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी बिल्कुल हो। प्रधानमंत्री रही है, उनके लिए आप इस तरह का शब्द इस्तेमाल करोगे? पटेल साहब बड़े बड़े साहित्यकार व्यंग लिखते हैं, लेकिन मर्यादा उसमें बिल्कुल मर्यादा नहीं लागी जाती। बड़े बड़े साहित्यकार व्यंग करते हैं। आपकी प्रधानमंत्री और व्यंग्यात्मक तरीके से शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन व्यंग का मतलब ये नहीं कि हम शब्दों की मर्यादा लांघ जाएं। हम जो शब्दों का डेकोरम है, हम जो सदन का हाउस का जो डेकोरम है, उसको बिल्कुल तार तार कर दें। मदन जी साहब, पटेल साहब के लिए क्या जवाब? ये तो पक्षपात मदन जी सर, तो पटेल जी से इतना, पटेल जी बार बार ये कह रहे हैं, गोविंद जी ये कह रहे हैं कि साहब इंदिरा गांधी के लिए हमने शब्द यूज कर दिया, तो पहले तो वो सलमान खुर्शीद पे कार्रवाई कर ले, जिन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी हमारी मां है, इंदिरा गांधी हमारी दादी है। एक शब्द। दूसरा, जो दिनेश गोगरा जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने शब्द बोले, वो दादी बोलना इस राजस्थान में नहीं, इस भारत वर्ष के अंदर सम्मानजनक शब्द है, सम्मानजनक शब्द है। और जूता को साथ आप कह रहे हो कि मेरा जूता बात करेगा, उसके साथ दोनों का मेल करो। हमने उसके बाद भी कहा था कि अगर सदन के अंदर इस शब्द से आपत्ति है तो इसको निकाल दीजिए, लेकिन हंगामा खड़ा करना विरोध। पटेल साहब 1 मिनट में अपनी बात, प्लीज 1 मिनट में। पटेल साहब 1 मिनट में अपनी बात पूरी करिएगा। 2 सेकंड का दीजिए। जो बार-बार ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष की चाल है। अरे भाई, सत्ता पक्ष जो है आपके मुंह में जबान डालता है कि आपके विधायकों में? हम थोड़ी कहेंगे दिनेश गोगरा को कि आप ये बोलो कि मेरी जूती बात करेगी, या हमने गोविंद सिंह डोटासरा को बोला कि वो कहे कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या हमने गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के कहने से आसन की तरफ भागा। आप मेरे को स्पष्ट कीजिए ना। पहले तो आसन का सम्मान तो हर हाल में कायम रहना चाहिए। मदन जी बड़े बिल्कुल सुलझे हुए आदमी हैं, बीजेपी पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पटेल साहब बैठे हैं, बिल्कुल आसन का सम्मान हर हाल में बरकरार रहना चाहिए, सदन का सम्मान हर हाल में यहाँ पर बरकरार रहना चाहेंगे। पटेल साहब कुछ जवाब, मदन जी के सवालों का कोई जवाब देना चाहेंगे? गोविंद जी देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि सदन बिल्कुल चलना चाहिए और सभ्य तरीके से चलना चाहिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसको लेकिन जब सदन चल रहा था तो जूता, लेकिन जब सदन चल रहा था, सार्थक बहस हो रही थी, तो जूता शब्द गूंजता है, जूते मारने की चेतावनी। पिछले 7 दिन से जब हमारे नेता विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब जाके इन्होंने ये बात कही है। आपकी पार्टी के हैं, गोगरा साहब आपकी पार्टी के हैं, पटेल साहब आपकी पार्टी के हैं। जब आप डिबेट से फ्री हो, 1 मिनट, पार्टी आपकी पार्टी के हैं, जब आप डिबेट से फ्री हो तो प्लीज एक बार उनको फोन करना। एक बार फोन, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आप फोन करेंगे कि गोगरा साहब कि हम जैसे लोगों को, आप जैसे सम्मानीय विधायक को ये चीज शोभा नहीं देती। प्लीज देखिए दिनेश जी, मेरी बात मैं उम्मीद करता हूं आपसे, बिल्कुल उम्मीद करता हूं, आप बिल्कुल यंग लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उम्मीद करता हूं सुधार होना चाहिए। अगर कोई झुकता है, कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, बीजेपी हो, भजनलाल जी हो, टीकाराम जूली जी हो, डोटासरा जी हो, यदि झुकने से सदन का सम्मान बरकरार रहता है तो वो सम्मान हमको बिल्कुल रेस्टोर करना होगा। सत्ता पक्ष को भी ये चीज समझनी चाहिए। सत्ता पक्ष बिल्कुल मदन जी समझेंगे। मदन जी बिल्कुल पटेल साहब जो कह रहे हैं उन सुझावों पे भी थोड़ा अमल करना होगा। तो पटेल साहब एक उदाहरण दे देना मुझे, तो पटेल साहब उदाहरण, मदन जी उदाहरण मांग रहे हैं। जूते का इतने तो दे दिए, और क्या दूं? वो जो शब्द बोले ना पटेल साहब अपनी आत्मा, मदन जी पटेल साहब अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोलिएगा। मैं तो बड़ी विनम्रता से आपसे बोल रहा हूँ कि अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोलिएगा। एक उदाहरण मुझे आप बता दीजिए। मदन जी पटेल साहब एक उदाहरण मुझे बता दीजिए जिसमें सदन में
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या सत्ता पक्ष में, विपक्ष में या सत्ता पक्ष में रहते हुए किसी विधायक ने मां बहन की गालियां बकी हो? एक उदाहरण बता दीजिए जिस किसी विधायक या मंत्री ने कहा हो कि मध्य का प्रदेश है, ये भी आपके यहां से आया। एक विधायक बता दीजिए जिसने कहा हो कि सम्मानित सदस्यों को कहा हो कि मेरा जूता बात करे। एक आप उदाहरण बता दीजिए कि आसम को किसी ने कहा हो कि बिल्कुल मेरा मदन जूता जी, बात बिल्कुल करे। मदन जी, एक बिल्कुल उदाहरण बता मदन जी आ दीजिए कि चुका, किसी ने कहा हो बिल्कुल कि मदन जी आ चूड़ियां चुका। नहीं पहन शायद रखी हो। पटेल साहब जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। पटेल साहब किन्हीं कारणों से हमसे अभी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कुल मिलाकर जो कुछ आज विधानसभा में हुआ, राजस्थान की विधानसभा में हुआ, बिल्कुल इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। शब्दों के चयन में पूरा ध्यान रखा यहां पर जाना चाहिए। बड़ा मुद्दा आज का राजस्थान विधानसभा में जो कुछ हुआ उसको किसी भी सूरत में लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं कहा जा सकता। ऐसे शब्दों के चयन से लोकतंत्र का मान सम्मान तार-तार होता है, सदन की मर्यादा तार-तार होती है। निश्चित रूप से इसमें सुधार होना चाहिए। सदस्य मेंबर विधायक चाहे बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो या किसी भी अन्य दल का, विधानसभा का सम्मान, लोकतंत्र के सबसे बड़ी पवित्र संस्था का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। विकास की सार्थक पहल यहां पर होनी चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं।